तो फार्मा शेयरों में जोरदार गिरावट आज देखने को मिली। इस गिरावट की वजह और कहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट बता रही है हमारी सहयोगी जानवी। बिल्कुल, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से अगर एक ऐसा सेक्टर की बात करें जिस पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस है और एक हॉट टॉपिक सेक्टर बन चुका है, वो है पूरा का पूरा फ़ार्मा सेक्टर। क्योंकि जब कल ऐलान हुआ था टैरिफ्स का, तो उसके बाद ये समझ में आया था कि फ़िलहाल के लिए फ़ार्मा को टैरिफ से एग्ज़ेम्प्ट किया गया है, जिसके चलते हमने देखा था कि कल पूरे ही दिन ट्रेडिंग सेशन के दौरान निफ्टी फ़ार्मा में एक अच्छी तेज़ी थी। निफ्टी फ़ार्मा ने इंटरडे करीबन 4% तक की तेज़ी बनाई थी, जो क्लोज़ होते-होते इंडेक्स करीबन 2.5% तक की तेज़ी के साथ क्लोज़ हुआ है। लेकिन अगर देखें तो आज सुबह ये एक खबर आती हुई दिखी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया था। वहाँ पे उन्होंने कहा है कि वो एज़ अ फार्मा एज़ अ एक डिफरेंट कैटेगरी देख रहे, और उसके ऊपर जल्दी ही नियर टर्म में एक अपना जो है वो टैरिफ लागू करेंगे, डिस्टेंट फ्यूचर में नहीं। तो इसके बाद साफ समझ में आता है कि वो जल्द ही पूरे ही फार्मा सेक्टर पे भी टैरिफ लगाते हुए दिख सकते हैं। तो जिसके चलते हमने देखा था कि आज पूरे बाजार में एक बड़ी गिरावट आई। इनफैक्ट निफ्टी फार्मा इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पे करीबन 4.5% तक की फॉल आती हुई दिखी है। तो इसी के चलते पूरे ही फार्मा स्टॉक्स में जिनका सबसे ज़्यादा यूएस में एक्सपोजर है, मिसाल के तौर पे सिंजीन इंटरनेशनल, ग्लैंड फार्मा, औरोबिंदो, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, लुपिन, इन सभी काउंटर्स में हमने देखा था कि बड़ी गिरावट आती हुई दिखी थी, क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है। अब अगर देखें तो बाजार और काफ़ी ब्रोकरेजेस का ये माना जा रहा है कि करीबन 10% तक का जो है टैरिफ है वो फार्मा पे लग सकता है, क्योंकि इंडिया फिलहाल 10% तक का इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है यूएस से, जो फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स होते हैं उस पर। तो इस हिसाब से अनुमान बाजार लगा के चल रही है कि 10% का टैरिफ का ऐलान हो सकता है। अब अगर 10% का टैरिफ का ऐलान किया गया तो इन कंपनीज के अगर ईपीएस में क्या असर पड़ेगा उसकी बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज के ईपीएस पे करीबन 6.5% तक का गिरावट आती हुई दिख सकती है। औरोबिंदो फार्मा के में भी 5.5%। जाइडस लाइफ साइंस की बात करें तो वहाँ पे 6%। सिप्ला के ईपीएस में करीबन 4% तक की गिरावट आती हुई दिख सकती है अगर 10% का टैरिफ लागू किया गया। अब अगर देखें तो सभी ब्रोकरेजेस हाउस का यही मानना है कि जो भी टैरिफ लगेगा उनसे उन्हें ये कंपनीज जो है वो आगे पास ऑन कर देगी। अगर 10% से ज़्यादा का टैरिफ हुआ तो वो पास ऑन करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, जिसके चलते इन कंपनीज की जो एबिडा है उसको एक हिट लग सकता है। अब अगर देखें तो यूएस के लिए इंडिया एज अ फार्मा इंपोर्टर और एक्सपोर्टर काफ़ी बड़ा मार्केट है, क्योंकि ओवरऑल जो यूएस पूरे फार्मा इंपोर्ट्स करता है उसमें भारत का जो हिस्सा है वो करीबन 7% है। लेकिन अगर देखें तो जेनेरिक जो दवाइयाँ है वहाँ पे उसमें भारत का 45% है, यानी कि जो कुल यूएस में जेनेरिक दवाइयाँ बिकती है उसमें 45% जो दवाइयाँ होती है वो भारत में मैन्युफैक्चर होती है। तो बायोसिमिलर की बात करें तो वहाँ पे 15% का भारत का शेयर है यूएस के बाजार में। तो भारत यूएस के लिए काफ़ी बड़ा मार्केट है। साथ ही साथ जो जेनेरिक दवाएं भारत से यूएस में इंपोर्ट होती है, तो उसके चलते यूएस को एक बहुत बड़ा सालाना का जो कॉस्ट सेविंग है वो होता है। करीबन अगर देखें तो $400 बिलियन यूएस सालाना सेव करता है, जिसमें से अगर बात करें तो इंडिया का शेयर करीबन $220 बिलियन है, ऐसा सीएलएसए का भी कहना है। तो जो भारत से की तरफ से जो दवाएं इंपोर्ट होती है यूएस को, उसके चलते यूएस की काफ़ी कॉस्ट सेविंग होती है। तो माना जा रहा है कि जो ये टैरिफ्स अगर लगाएगा यूएस फार्मा पे तो इंडियन कंपनीज को तो कम नुकसान होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान या तो हो सकता है तो पूरे की पूरे अमेरिकन यूएस इकोनॉमी को हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो दवाइयाँ है उनमें कटौती आती हुई दिख सकती है।